आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन फिलिपियों 2 और उसका 5वां पद इसमें लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रियो, जब हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे कोई ना कोई नायक या नायिका होते हैं जिनके जैसा हम बनने की इच्छा रखते हैं। वे हमारे माता पिता, शिक्षक, शिक्षिका, कोई वैज्ञानिक या खिलाड़ी या कोई धार्मिक गुरु या राजनीतिक नेता हो सकते हैं। परंतु जब हम उनके उस बड़े नाम या प्रतिभा के समानांतर उनके स्वभाव को देखते हैं तो कई बार हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव उस बड़े नाम के जैसा उत्तम और श्रेष्ठ नहीं होता, परंतु उसके विपरीत होता है। उनका व्यक्तिगत जीवन अक्सर प्रेरणादायक नहीं होता। अतः प्रश्न यह है कि क्या हमें ऐसे महान कहलाने वाले लोगों का, जिनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में विरोधाभास होता है, नैतिकता में गिरावट होती है, उनका अनुसरण करना चाहिए या उनके जैसा बनने की इच्छा रखनी चाहिए? संत पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि प्रभु ही हमारा सच्चा नायक हो सकता है। उसके नम्रता और त्याग की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसने अपने आप को दीन किया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपनी सारी महिमा त्याग दी और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु और गुरु होकर भी उसने अपने शिष्यों के गंदे पांवों को धोया। प्रिय भाई और बहनों, कौन हो सकता है अच्छा और श्रेष्ठ नायक? वही जिसमें थोड़ा भी घमंड ना हो, जो निस्वार्थ हो और जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को मिटा देना चाहता हो। जरा सोचिए, क्या हम इस संसार में किसी भी नायक और लीडर में ऐसी नम्रता और त्याग देख सकते हैं? हम केवल प्रभु यीशु में वैसी नम्रता, प्रेम और त्याग पा सकते हैं, क्योंकि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। हमें हमारे पापों की सजा से बचाने के लिए उसने स्वयं अपना प्राण सलीब पर दे दिया। वह मारा गया, थूका गया, ठट्टों में उड़ाया गया, फिर भी उसने उन्हें क्षमा कर दिया। यकीनन हम प्रभु यीशु के जैसा बन नहीं सकते, परंतु उसके जैसा बनने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।